अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज उर्दू के लेक्चर में हम जो नज़्म पढ़ेंगे उसका उन्वान है पुराना कोट। इस नज़्म के शायर का नाम है सैयद मोहम्मद जाफ़री। टेक्स्ट बुक पे ये नज़्म पेज नंबर 39 पे मौजूद है। ये एक मज़ाहिया नज़्म है। मज़ाहिया शायरी में भी एक पैगाम होता है। मज़ाहिया शायरी में किसी पर बराह रास्त तनकीद की बजाय बिलवास्ता तनकीद की जाती है। हम नज़्म की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शेर है, खरीदा झाड़ू में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल ना सके ये नहीं है ऐसा नोट। जाड़ा कहते हैं सर्दी के मौसम को, नीलाम कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ें बेचने के लिए बोली लगाई जाए। पहले शेर में सैयद मोहम्मद जाफ़री कहते हैं कि मैंने सर्दी के मौसम में नीलाम से एक पुराना कोट ख़रीदा है। ये कोट उस पुराने नोट की तरह है जो एक दफ़ा फट जाए उसके बाद उसका कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पुराना कोट मेरे लिए बहुत कारआमद है। दूसरा शेर है, पुरानी वुज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डे गामा है। वुज़ा कहते हैं बनावट को, शक्ल को, जामा कहते हैं एक पोशाक को। इस शेर में एक तारीख़ी शख्सियत का जिक्र आया है जिसका नाम है वास्को डे गामा। वास्को डे गामा एक पुर्तगाली कज़ाक था, एक बहरी कज़ाक जिसने 20 मई 1498 को हिंदुस्तान तक बहरी रास्ता दरियाफ्त किया था। इस शेर में सैयद मोहम्मद जाफ़री ने उसका जिक्र इसलिए किया है कि इस कोट को जो मैंने ख़रीदा है उसे वास्को डे गामा भी एक दफ़ा पहन चुका है, इसलिए इसकी शक्ल और बनावट जो है पुरानी वुज़ा की है। शेर नंबर 3 है, ना देख कोहनियों पर इसकी हंसता सामानी, पहन चुके हैं इसे तुर्क और ईरानी। इस शेर में फिर हंसता कहते हैं बदहाल को। इस शेर में उन्होंने बताया है कि इस कोट की हालत इस कदर ख़राब है, इस कदर ये कोट बदहाल है कि इस कोट को देखकर इसकी जो हालत है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन इसे तुर्क और ईरानी भी पहन चुके हैं, इसलिए ये बहुत कारआमद कोट है। जगह जगह पे फिरा मिसले मार्को पोलो, ये कोट कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। मार्को पोलो जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा स्याह गुजरा है। मार्को पोलो एक ताजर भी था। उसने अपने वालिद और चचा के साथ एशिया से होते हुए चीन का सफ़र किया था और उस वक्त का जो अजीम हाकिम था क़िबला खान उससे मुलाकात की थी। यहाँ पे इस शेर में शायर ने कहा है कि ये जो पुराना कोट है ये मार्को पोलो की तरह दुनिया में जगह जगह घूमा है, इसलिए ये कोट जो है तमाम कोटों का लीडर है। फिर है, बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। कलील कहते हैं कम को। इस शेर में शायर ने कहा है कि ये कोट पुराना है, जिस तरह बुज़ुर्ग पुराने होते हैं, बुज़ुर्गों का एहतराम हम पे वाजिब होता है, इस तरह इस कोट का हमारे पास मौजूद होना हमारे लिए गनीमत है, क्योंकि इसमें हमारे लिए बुज़ुर्गों का साया है। उन्होंने कहा है कि इस कोट की कीमत चाहे कम है लेकिन ये फिर भी काबिल एहतराम है। फिर है, जो कदरदान है वो जानते हैं कीमत को, कि आफ्ताब चुरा ले गया है रंगत को। कदरदान कहते हैं कदर करने वाले, आफ्ताब कहते हैं सूरज को। इस शेर में सैयद मोहम्मद जाफ़री ने इस बात को बयान किया है कि जो इस कोट की कदर करने वाले हैं वो इस बात को जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है, और वो ये भी जानते हैं कि इस कोट की रंगत जो ख़राब है उसकी वजह सूरज है। सूरज की रोशनी में ये कोट इस कदर पहना जा चुका है कि इसकी रंगत ख़राब हो चुकी है। फिर है, जगह जगह जो ये दब्बे हैं और चिकनाई, पहन चुका है कभी इसको कोई हलवाई। इस शेर में ये बयान किया गया है कि इस कोट पे जो दाग लगे हुए हैं चिकनाई के, उनको देखने से ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि यकीनन ये किसी वक्त में किसी हलवाई के पास भी रह चुका है, यानी हलवाई इसको पहनता रहा है। इस नज़्म का लास्ट शेर है, गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है ये कोट, ख़रीदो इसको कि इबरत का एक सबक है ये कोट। गुज़िश्ता कहते हैं गुज़रे हुए वक्त को, गुज़िश्ता सदियों की तारीख़ का वर्क है ये कोट। इस शेर में शायर ने कहा है कि ये कोट हमारे लिए तारीख़ की दास्तानें लिए हुए है। ये कोट चूँकि इस कदर पुराना है इसलिए इसमें माजी की यादें वाबस्ता हैं, इसलिए हमें इसको ख़रीदना चाहिए क्योंकि हमारे लिए ये इबरत का एक सबक है। नज़्म की रीडिंग के बाद अभी हम इस नज़्म के वर्ड्स मीनिंग और इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नज़्म पुराना कोट, अल्फाज मायने इसके हम स्टार्ट करते हैं। जाड़ा सर्दी,
हस्ता बदहाल, गनीमत उम्दा काफ़ी होना, मुसाफत कहते हैं दूरी फासला, नीलाम बोली लगाना, जहाँ पे चीज़ें बोली लगा के बेची जाएं ऐसी जगह नीलाम, हनक ठंडा सर्द, जामा पोशाक यानी एक लिबास, इबरत नसीहत, खौफ कलील थोड़ा कम, वज़ा शक्ल और सूरत। वर्ड्स मीनिंग के बाद जो है हम इसी चैप्टर के अल्फाज मुतसाद देखते हैं। अल्फाज मुतसाद यानी कि अपोजिट वर्ड्स, पुराना नया, कलील कसीर, कलील कहते हैं कम को, कसीर ज़्यादा, बड़ा छोटा, गुज़िश्ता यानी गुज़रा हुआ वक्त, इसका मुतसाद क्या होगा, आने वाला वक्त, खरीद फ़रोख्त। इसके बाद जो है नज़्म पुराना कोट में मौजूद मुश्किल अल्फाज की इमला आप लोग करेंगे। फिर नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके आप लोग जुमले बनाएंगे, जिसमें नंबर 1 है मिस्ल, इबरत, गनीमत, आफ्ताब, कलील। ये 5 अल्फाज दिए गए हैं जिनको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम इस नज़्म के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सवालात के जवाबात तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस नज़्म में कौन सी तारीख़ी शख्सियात का जिक्र आया है। ये हमने नज़्म में भी पढ़ा है। इस नज़्म में 2 तारीख़ी शख्सियात का जिक्र आया है, वास्को डे गामा और मार्को पोलो का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोट पर चिकनाई के धब्बों का बायस क्या है। बायस कहते हैं वजह सबब। कोट पर चिकनाई के धब्बों का बायस ये है कि इस कोट को एक हलवाई भी पहन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोट को तारीख का वर्क क्यों कहा गया है। कोट को तारीख का वर्क इसलिए कहा गया है क्योंकि इस कोट को बहुत पुरानी और तारीखी शख्सियात पहन चुकी हैं और उनके जो असरात हैं वो इस कोट पे अभी तक मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुराने कोट को कौन पहन चुके हैं। ये हम नज़्म में जितने हमने वो शख्सियात के बारे में हमने पढ़ा है उन सब का हम जिक्र करेंगे कि इस कोट को वास्को डे गामा, मार्को पोलो और हमारे बुज़ुर्ग हलवाई और भी जितने आपने करैक्टर्स पढ़े हैं इस नज़्म में उन सब का जिक्र करेंगे कि वो सब पहन चुके हैं। इसके बाद जो लास्ट थिंग है उर्दू ग्रामर की स्टोरी दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, आप ये कहानी याद भी करेंगे और असाइनमेंट में लिखेंगे भी।